Hello students, today we are going to discuss about lowering of vapor pressure and relative lowering of vapor pressure. Alright, तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। बेहद मज़ेदार क्लास होने वाला है। ठीक है, वन बाय वन हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके पहले हम आपको वेपर प्रेशर समझाते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज वेपर प्रेशर, इसके बारे में हम आपको पहले समझा दे रहे हैं कि वेपर प्रेशर होते क्या है। अदरवाइज आप ये कहेंगे कि सर पहले वेपर प्रेशर ही नहीं समझ में आ रही है तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि आगे की बात हमें क्लियर हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या, देखिए वेपर का प्रेशर, देखिए आप पूरी बात, वेपर का प्रेशर है ना। सपोज के लिए कि मेरे पास कोई लिक्विड है, कोई सॉल्वेंट है, इसमें कुछ न कुछ तो आपका प्रेशर लग रहा होगा। किसका प्रेशर लग रहा है भाई? तो वेपर का, कोई भाप वाष्प बन रहा है जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका वाष्प कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्प। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जब आप हीट करोगे या हीट नहीं भी करोगे तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कोई भी लिक्विड्स जो है वह वेपर निकालता रहता है जी। ठीक है, वेपर क्या करते रहता है? निकालता रहता है। तो इस वेपर से जो वेपर के सरफेस पर, देखिए इस वेपर से जो लिक्विड के सरफेस पर जो क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। ये लिक्विड का सरफेस है, क्या है? एक लिक्विड का सरफेस है। तो लिक्विड का सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है? प्रेशर। इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। व्हाट वी कॉल दैट? वेपर प्रेशर। इट मीन्स दैट प्रेशर pressure exerted by vapor, pressure exerted by vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid is known as vapor pressure. Are you clear? चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बात। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए हम ये बात को जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक होना चाहिए सॉल्वेंट और एक होना चाहिए सॉलिड, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं ये बात कहता हूँ कि जो यहाँ पे जो हम एज्यूम करेंगे सॉल्वेंट को, वो हम करेंगे ए से हमने क्या माना? सॉल्वेंट। और हमने बी को क्या माना? एक सॉल्यूट मान लिया। बिल्कुल यहाँ तक समझ में बात आ रहा होगा। तो जब तक हम ए में किसी प्रकार का कंपोनेंट को डालेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे? डालेंगे नहीं, तब तक यह कहलाएगा प्योर सॉल्वेंट। क्या कहलाएगा? प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर का मतलब प्योर होता है, आप जान रहे हो इस बात को, ठीक है ना। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर। बस तो ये बात आप जान रहे हो, मतलब देर इज नो एनी कंपोनेंट मिक्सिंग इन अ सॉल्वेंट, तब उसे क्या कहेंगे हम? कि वो एक प्योर सॉल्वेंट है। इज दैट क्लियर? अब हमने ए को, देख ध्यान से, अब हमने ए और बी दोनों आपस में क्या कर दिया? एक दूसरे से मिला दिया, ठीक है ना। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया मेरे पास? एक सॉल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? ये मेरे पास प्योर था, लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में बी सॉलिड को मिलाया तो भाई एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? एक सॉल्यूशन। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये मेरे पास ए बी का एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ मेरे पास एक क्या है? एक प्योर सॉल्वेंट है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? चलो लेट्स मूव फर्दर। तो हमें समझना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये मैं अगर कहूँगा अगर कि प्योर सॉल्वेंट के केस में जो मेरे पास प्रेशर है, ये प्रेशर को मैं यहाँ पी एज्यूम करूँगा। क्या एज्यूम करूँगा? पी। जो मेरे पास वेपर प्रेशर है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे? तो पी एज्यूम करेंगे। और इसको जो मानेंगे वो आप जानो केवल हम पी एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? पी। ध्यान से देखिए, इसको मैंने पी कहा और जो मैं इसको कहूँगा वो पी नोट के सेंस में कहूँगा। क्या कहूँगा मैं? पी नोट के सेंस में। इधर क्लियर है? ए जो मेरे पास ए बी सॉल्यूशन, जो इसको मैंने वेपर प्रेशर क्या कहा? पी कहा। और जो मैंने प्योर सॉल्वेंट के केस में हमने जो वेपर प्रेशर माना, अब क्या माना? पी नोट मान लिया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ एक बात समझ में है, हमें समझनी है। क्या समझनी है? कि ये बात कह रहा है कि जो मेरे पास वेपर प्रेशर जो इसका बन रहा है, प्योर सॉल्वेंट का बन रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा बनेगा एकदम बिल्कुल। देखिए कि इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है भाई, ठीक है। जब किसी प्रकार का मिलावट नहीं तो इसका जो प्रेशर बनेगा वेपर का वो काफ़ी ज़्यादा बने। किससे? सॉल्यूशन से। क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट आ गए और दो कंपोनेंट का इसका प्रेशर क्या बनेगा? थोड़ा सा कम बनेगा, लेस बनेगा इसका, ठीक है ना। क्या बनेगा? ये लेस बनेगा। तो बेसिक सी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का जो मेरे पास वेपर प्रेशर है वह सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या है? कहीं ज़्यादा है। ओके,
बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब पी नॉट इज ग्रेटर देन पी। ओके, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी, बिकॉज पी को हमने क्या माना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब पी नॉट को हमने क्या माना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो अब बात देखिए भाई, मेरे पास पी नॉट जो मेरे पास है वो ज़्यादा है और पी मेरे पास कम है, तो दोनों के बीच का मैं अगर डिफरेंस फाइंड करूँ, क्या फाइंड करूँ? डिफरेंस। इट मीन्स दैट मैं डिफरेंस यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, और डिफरेंस मैंने क्या कहा? सबसे ज़्यादा किसका है? तो सॉल्वेंट का है, तो मैंने पी नॉट कहा। ओके, क्या मैंने कहा? पी नॉट कहा। और जो मैं यहाँ जो एज्यूम माना सॉल्यूशन का, वो मैंने क्या कहा? पी का। क्या कह दिया मैंने? पी कह दिया। तो ऑब्वियसली बात ये चीज हुई कि जो मेरे पास एक डिफरेंस मिला, क्या मिला? डिफरेंस। कुछ भी डिफरेंस मिल सकता है, चलो इस डिफरेंस को हम डेल्टा पी के नाम से कह दे रहे हैं, ठीक है ना? अननोन वैल्यूज है तो उसको हम डेल्टा पी के नाम से कहते हैं। इसी डेल्टा पी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देख लो आप, मैंने क्या कहा कि जब एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड को, क्या मैंने कहा कि जब एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड को जब एक सॉल्वेंट रूप में डाला जाता है, तो सॉल्यूशन का जो मेरे पास वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, लोअर माने कम हो जाता है, तो यही कारण कम हो जाना। क्या कम हो जाना भाई? तो वेपर प्रेशर कम हो जाना। ओके, तो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ? तो कितना कम हुआ? तो डेल्टा पी कम हो गया। ओके, इसी को हमने क्या कहा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा। इधर क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए अब हम आगे चलते हैं टॉपिक पर, क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किस पर लेकर चलते हैं आपको? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए मैंने अभी तक जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा, क्या मैंने कहा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो मैंने कहा, उसको मैंने क्या कहा कि जो मेरे पास पी नॉट है, क्या मैंने कहा? पी नॉट, और डिवाइडेड बाय क्या मैंने कह दिया? पी कह दिया। इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह दिया। इधर क्लियर? अभी अब मैं इसी को अगर डिवाइड कर दूं, क्या से? इस मैंने पी नॉट, और हम अगर पी अपन में लिख दे, क्या पी नॉट लिख दे, क्या लिख दे? पी नॉट लिख दे, तो यही मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। इट मीन्स दैट अगर आप एक डेफिनेशन निकालना चाहो, तो डेफिनेशन आप कैसे निकाल सकते हो? ये बात है डेफिनेशन ऐसे, द रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इधर क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा, कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वहाँ ज़्यादातर कोशिश हम करूँगा आपको समझाने के लिए। चलिए आगे हम चलते हैं, किसके बारे में लेकर? तो ये मेरे पास हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्या हो गया मेरे पास? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आपको। अब आगे हम ये बात कर ले चलते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको लेकर चलते हैं, ठीक है? तो इसकी अगली की टॉपिक आप लिखेंगे बात रिलेटिव, और क्या कहेंगे हम? रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। क्या लिखेंगे? रॉड्स लॉ क्या लिखेंगे हम? रॉड्स लॉ लिखेंगे, और रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ओके, हम तो अभी नॉन वोलेटाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप ये कहो कि सर नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि जब एक सॉल्वेंट में हम एक सॉलिड को डालेंगे और वेपराइज हो जाए, वेपराइज कहने का मतलब कि वो वाष्प बन जाए, ठीक है ना? जब वाष्प बन के वो बाहर निकल जाए, तब उसे क्या कहेंगे? वो वोलेटाइल है। क्या कहेंगे उसे हम? वोलेटाइल है। और जब किसी सॉलिड को हम अगर डालेंगे सॉल्वेंट में, और अगर वाष्प न बन पाए, अगर वेपर न बन पाए, तब उसे कहेंगे कि वो नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले केस है वो नॉन वोलेटाइल के केसेस में पढ़ रहे हैं। इधर क्लियर? और रॉड्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगे बात ये है कि रॉड्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो रॉड्स लॉ कहता क्या है इसके बारे में? एक्चुअली रॉड्स लॉ ने ये बात कहा कि जो मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और मैंने अभी जस्ट निकाला क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या निकाला? पी नोट माइनस क्या निकाला? पी, और अपन में क्या लिख दिया? पी नोट लिख दिया। ये तो हमने लिखा। जो पी नोट माइनस पी अपन में जो पी नोट है मेरे पास, इसको मैंने क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यही तो बात कर रहे हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है। क्या कह रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्यूट।
ये बात क्या किसके लिए कहा, सॉलिड के लिए कहा, किसके लिए कहा, ये सॉलिड के लिए कहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। यही बात अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ओके, एट गिवन टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, ये बिल्कुल आगे जाकर आपको काम करने वाला है एकदम, बिल्कुल आप याद रखेंगे इस बात को। तो हमारे पास से बेसिकली एक आपको एक बात मिल गई, क्या मिल गई कि मेरे पास जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ठीक है, जो मेरे पास ये बात है क्या कि पी नोट माइनस पी और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास पी नोट है, इक्वल्स टू जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट मिला। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट को ऑलरेडी जानते हो क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, जो यहाँ लिखेंगे एन बी, और मैं आपको बताता हूँ कि एन बी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते कि नहीं होते। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू बी क्या वेट ऑफ क्या है मेरे पास सॉल्यूट है। ये बातें आप समझ में आ रहा होगा आपको के लिए कि मैं यहाँ से जो बातें निकालने का प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ, वो क्या कर रहा हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन आपके पास हम निकालने का कोशिश करें, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली निकलेगा कैसे। तो जो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो मेरे पास होते हैं वो बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला, कि जो एन बी है ना अपन क्या कहते हैं एन ए और प्लस क्या कह देते हैं एन बी कह देते हैं। ये जो मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला वो किसके निकाल रहे, सॉल्यूट के लिए निकाला है, किसके लिए निकाला है, सॉल्यूट, ओके, दैट कैन बी डिजॉल्व, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा सकता है, जो घुल जाता है उसको क्या कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घुलाया जाता है उसे क्या कहते हैं सॉल्वेंट। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बात। तो मैं ये बातें कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक वाटर है, अब यहाँ मेरे पास यहाँ सॉल्ट है, क्या है सॉल्ट NaCl है, तो वाटर को हम सॉल्वेंट कहेंगे, क्या कहेंगे सॉल्वेंट कहेंगे, और जो मेरे पास सॉल्ट है उसको क्या कहेंगे हम सॉल्यूट कहेंगे, क्या कहेंगे हम सॉल्यूट कहेंगे, बिकॉज इसको हमने डिजॉल्व किया इसमें, ठीक है, इसको हम इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने ये बात कहा कि जिसको डिजॉल्व किया जा सके, ओके, दैट कैन बी डिजॉल्व्ड, इट्स सेड टू बी एज सॉल्यूट, एंड जो जिसमें डिजॉल्व हो रहा है, ठीक, उसको क्या कहेंगे सॉल्वेंट कहेंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट। चलिए आगे की टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका डेरिवेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने एक बात कहा कि जो मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नोट माइनस पी और डिवाइडेड जो मेरे पास पी नोट है इक्वल्स टू क्या है मेरे पास मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्यूट। इतना बार लिखूंगा कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बात ये, ओके। तो मोल फ्रैक्शन फॉर द क्या है मेरे पास सॉल्यूट है। अब देखिए सब मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्यूट ग्रुप में हमने क्या बात कहा, ठीक है, कि जो इसको अगर फाइंड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे एन बी, और अपन क्या लिखेंगे एन ए, और प्लस क्या लिख देंगे एन बी लिख देंगे। बहुत साल पहले मैंने ये चीज़ आपको बता रखा है, ठीक है ना, आप देखना प्रीवियस वीडियो में कि क्या मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बताया है कि नहीं बताया है, वहाँ बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए जो एन बी और एन ए प्लस एन बी है, आप कोशिश करो कि इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, डेरिवेशन के रूप में आप कोशिश करना कि इसको चीज़ को कैसे लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ कुछ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि एन बी कैसे लिखाता है भाई, तो एन बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होता है मोलर मास। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल है ना। और यहाँ तक इसके बाद आप अपन में लिख दीजिए, क्या लिखिएगा एन ए के लिए, तो यहाँ लिखिएगा डब्ल्यू ए, और क्या लिखिएगा आप डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा एम ए, ओके, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, प्लस यहाँ क्या लिखिएगा एन बी है तो वही हो जाएगा डब्ल्यू बी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल क्लियर है ना। अब इस डेरिवेशन को फाइनली जब आप एज्यूम करोगे, ओके, फाइनली जब आप इसको सॉल्यूशन बना प्रॉब्लम बनाते समय जब आप इसको लिखोगे तो बहुत सारी वहाँ पे बातें क्लियर होगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास एक रिजल्ट मिला, कौन सा रिजल्ट मिला कि ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। ये जो मेरे पास रिलेटिव रोलिंग वेपर प्रेशर है वो हम इसके इक्वल्स डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, और अपन में डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी। तो फाइनली मेरे पास एक रिजल्ट मिला है, किसके किसके बीच रिलेशन मिला है भाई, तो रिलेटिव रोलिंग वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच मेरे पास एक रिलेशन मिला है, ठीक है ना। ऐसे रिलेशन से हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करने का कोशिश करेंगे, बहुत इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस पर बेस्ट क्वेश्चंस और कुछ और डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो सिंस दैट थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।